सुप्रभात। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत से मुसी नामक पुस्तक में से। आज हम पढ़ेंगे 6वां पाठ, षष्ठा पाठः भ्रांतो बालः। इस पाठ में एक ऐसे बालक की कहानी है जिसका मन खेलने में अधिक लगता है और पढ़ने में नहीं लगता, लेकिन बाद में उसको ये ज्ञात होता है कि खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई हमें आवश्यक है। और उसके जो अन्य दोस्त होते हैं वो भी पढ़ाई करते हैं, तो इसको भी ऐसा अंदर से लगता है और ये भी पढ़ाई शुरू कर देता है। ऐसा इस पाठ का सार है। तो अपन शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठः, मतलब प्रस्तुत पाठ में संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहीतोस्ति। कि इस पाठ यह पाठ प्रस्तुत पाठ मतलब यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात्, इस कथा ग्रंथ से संपादन किया गया है, संग्रहण किया गया है। अस्याम कथायाम एकः तादृशः बालः चित्रितोऽस्ति, कि इस कथा में एक तादृश ऐसे बालक का ऐसे बालक को चित्रित किया गया है, मतलब ऐसे बालक की कहानी बताई गई है। यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति, कि जिसकी रुचि स्वाध्याय अर्थात पढ़ाई की अपेक्षा खेलने में अधिक रहती है। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति परं च तस्य सखायः स्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। कि सः सर्वदा, सः अर्थात वह सर्वदा हमेशा क्रीडनार्थमेव, कि खेलने के लिए ही अभिलषति इच्छित रहता है। परम च अर्थात परंतु तस्य सखायः, उसके मित्र उसके सखा स्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति, कि वह सभी उसके अन्य मित्र जो हैं वह अपने अपने कार्य में लीन रहते हैं, अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, के इसी कारण से कि उसके मित्र सभी अपने अपने कार्य में लीन रहते हैं, बिजी रहते हैं, इसलिए इसके साथ कोई नहीं खेलता। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति, कि इसलिए एकाकी अर्थात अकेला, स नैराश्यम अर्थात निराश होकर के, निराशा को प्राप्त होकर विचिन्तयति कि चिंतित रहता है, और यत इसलिए सह एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति, इसलिए वह खाली इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति यत, कि उसको कालांतर में मतलब बहुत समय पश्चात ऐसा बोध होता है। सर्वेपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, कि ऐसा उसको बोध होता है कि सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सभी अपने अपने कार्य में लीन हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, इसके बारे में आगे आएगा। सन्ति अतो मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्, इसलिए मुझे भी अपना काम करना चाहिए, तभी मेरा जीवन सफल होगा और समय सार्थक होगा। ऐसा इस पुस्तक में इस कहानी में बताया गया है। अब कहानी शुरू होती है। भ्रांतः कश्चन बालः, कि भ्रांत एक कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम आगच्छत, कि पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए आता है। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, कि परंतु उसके साथ सहकेली भी मतलब खेलने के लिए काला उस समय क्षेप्तुम कोई नहीं आता है, कोपी ना वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, को कोई भी उसके साथ खेलने के लिए उस समय तैयार नहीं रहता है। यत अर्थात क्यों नहीं रहता, कि यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, क्योंकि वह सभी पूर्व दिन पाठात, कि पूर्व दिन अर्थात पहले दिन का पाठ करके, पहले दिन का पढ़ाया हुआ पढ़ करके उसको याद करके, पूर्व दिन का पढ़ाया हुआ पाठ याद करके विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, कि विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए इसके साथ कोई भी नहीं खेलता। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्, कि यह तंद्रालु अर्थात
क्या नाम है, आलस्य वाला विद्यार्थी, बालः अर्थात यह बालक, लज्जया तेषाम, उसको ऐसी शर्म आती है, लज्जा आती है, और वह तेषाम दृष्टि पथम अपि परिहरन, की उनकी दृष्टि से बच करके, कि जो बालक पढ़ाई करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे हैं उनसे बच करके यह एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, की एक एकाकी अर्थात अकेला किसी एक उद्यान में प्रवेश करता है। सह अचिंतयत, और सोचता है, और वह सोचता है क्या, विरमंतु एते वराकाः पुस्तक दासाः, ऐसा सोचता है कि जो वह बालक हैं, जो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, वह तो कैसे हैं, वराकाः पुस्तक दासा, की वह तो किताबी कीड़े हैं, मतलब इसे ऐसा लगता है कि खेलना ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसको खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो खेलना ज़्यादा कार्यकारी है, पढ़ाई कोई कार्यकारी नहीं है, ये ऐसा सोचता है। और जो पढ़ाई करते हैं वह क्या हैं वो, कि वह पुस्तकी कीड़े हैं, किताबी कीड़े हैं, ऐसा यह सोचता है। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा, ऐसा यह सोचता है। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, कि मैं अभी विद्यालय जाके अपने शिक्षक का, अपने क्रोधी शिक्षक का क्रोधी मुख देखना नहीं चाहता, ऐसी इच्छा नहीं रखता हूँ। ये ते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति, कि यहाँ पर निष्कुटवासिनः कोटर में रहने वाले पक्षी, वासिना प्राणी, एव मम वयस्याः सन्तु, कि मेरे साथ में खेलेंगे, मैं इनको आवाहन करता हूँ, मतलब वो खेलने के लिए सब किसको, पशु पक्षियों को जंगल में आवाहन करता है उस उद्यान में। अथ आगे पढ़ते हैं, अथ सह, अब क्या करता है वह, पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुं द्वित्रिवारम आह्वयत। सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम, की उस पुष्प उद्यान में घूम रहे पुष्पों के ऊपर, मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकरम अर्थात भौरे, भौरों को देख करके, तम क्रीडितुं द्वित्रिवारम आह्वयत, कि उनको 2-3 बार बुलाता है। तथापि फिर भी सह मधुकरः, कि वह भौरे यह बुलाता है, फिर भी वह भौरे अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान, कि इस बालक का आवाहन, मतलब निमंत्रण वह तिरस्कार कर देते हैं। क्यों, ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत, फिर भी वह बार बार उनको बुलाता है, 2-3 बार बुलाता है, तो वह मधुकर कहता है, वह भौरे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि वयम ही मधुसंग्रह व्यग्रा इति, वयम ही मधुसंग्रह व्यग्रा इति, कि हम अभी शहद को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अपना काम अभी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आ सकते। इस तरह अपना ये आधा पाठ हो गया, अभी आधा बाकी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। आप इसको पढ़ें, और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो विद्यालय आकर के संपर्क करें। आगे अपन बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।